इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली, कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। आज पूरे देश में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। हर सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थाओं ने भी ध्वजारोहण किया। यह आजादी हमें इतनी कड़ी मशक्कत के बाद मिली है, इसके बारे में भी बताया गया। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल सेनपुर अतरौलिया आजमगढ़ में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर संग्राम यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रजीत यादव मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि हजारों की संख्या में लोगों ने कुर्बानी दी, जिसका नतीजा यह रहा कि हमें आजादी मिली और आज ही के दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। हम लोगों को अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के कोऑर्डिनेटर पिंटू यादव ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। मीडिया से बातचीत करते हुए विद्यालय के प्रबंधक ओम प्रकाश यादव ने कहा कि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधानाचार्य अनिल यादव, सहायक अध्यापक मुबारक अली, गुलाब, रविंद्रनाथ यादव, प्रतिमा पांडे, आशुतोष, पवन, सुमन, विकास समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मैं पिंटू यादव स्कूल का कोऑर्डिनेटर। स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके बारे में बताएं। गणतंत्र दिवस का अवसर, जो कि यह पर्व हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है, बहुत ही गौरवशाली पर्व है और इसे हर भारतीय को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस पर्व को मनाने के लिए, इसी बहाने मनाने के बहाने जो है वो संविधान के निर्माता हैं उन्हें याद किया जा सके और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो संविधान के द्वारा समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और संविधान बनाने वालों ने या क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो एक सशक्त और समृद्ध भारत हमको दिया है, ठीक है ना, उसे उस सशक्त और समृद्ध भारत को हम आगे और सशक्त और समृद्ध बनाएं, इसका संकल्प लेना चाहिए। मेरा नाम रविंद्रनाथ यादव है। मैं इस विद्यालय में कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम तो हम अपने परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस ग्रामीणांचल में जो इन्होंने विद्यालय की अलख ज्योति जगाने का काम किया है और आदरणीय पिंटू सर के सानिध्य में जो आप लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं, बड़ा ही अति सराहनीय कार्य है। इससे बच्चों के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर जो उनके द्वारा उत्कृष्ट प्रोग्राम का प्रदर्शन हुआ है, इसके लिए कोटिसा धन्यवाद। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहेंगे बच्चों से? बच्चों को संदेश यही देना चाहेंगे कि बच्चे जो है एक अच्छे संस्थान का चुनाव करें, जिसके कारण जिस विद्यालय में एक अच्छे टीचर, जब तक गुरु अच्छे नहीं रहेंगे तब तक अच्छी शिक्षा असंभव है। जैसा B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाने पर आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम यही चाहेंगे कि जो शिक्षक अगर ट्रेंड होगा तो ऑटोमेटिक बच्चे बहुत ट्रेंड निकलेंगे। मैं प्रतिमा पांडे, कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल की अध्यापिका। आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, ये बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे प्रबंधक सर, हमारे प्रशासन अधिकारी सर और प्रिंसिपल सर और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं गणतंत्र दिवस की।
और हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इस दिन के लिए बहुत से वीरों ने अपना अमूल्य समय दिया और आज उन्हीं के अमूल्य समय के कारण हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमें जरूरत है कि हम उनकी देशभक्ति को देश शक्ति में परिवर्तित कर इस देश को राष्ट्र उत्थान की तरफ लेके जाए और आगे बढ़ाए। जरूरी नहीं है कि हम भगत सिंह की तरह फांसी के पंजे पर ही चढ़कर इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम हम चाँद और मंगल पर विचर कर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे देश की बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह घोड़े पर तलवार लेकर हाथ में घोड़े पर ही चले, बल्कि वे हेमा दास की तरह ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। नए बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि वे एक ही क्षेत्रों में नहीं, हर क्षेत्रों में विकास करें और हमारे विकासशील भारत को विकसित भारत बनाएं। मैं परी स्कूल में कौन सी क्लास की आप छात्रा हैं? 7th क्लास के छात्र हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके स्कूल में कार्यक्रम किया गया, आपकी परफॉर्मेंस की है वहाँ पर? हाँ किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या बताया गया? हमारे स्कूल के द्वारा हमें हमारे गणतंत्र दिवस पर यह बताया गया कि हमें अपने भारत को और अधिक ऊंचे पद पे लाना है, जिससे और हमारे भारत की बेटियों को भी और जागरूक करना है कि हमारे भारत की बेटियां बॉर्डर पर और अधिक से भी लड़ सके। हमारे भारत की बेटियों को इतना शक्तिशाली बनाइए कि उनके आगे भारत के लड़के भी कमजोर पड़ जाएं। अच्छा, ये बताइए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस है, इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। मेरा नाम वैशाली मौर्य है, मैं क्लास 8वीं की छात्रा हूँ, ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सहपाठियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था और मैं अपने सहपाठियों को यही कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में हम अपने भारत को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाएं कि जो देश है जैसे यूएसए हुआ, हम जानते हैं कि मतलब अभी के समय में यूएसए बहुत ऊंचे पद पर है, हम अपने देश को उससे भी ऊंचे पद पर पहुंचाएं, बस यही मैं बताना चाहूँगी। अच्छा, आप भविष्य में हमने कहा कि हम ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं अपने भारत को, आप क्या योगदान आपका रहेगा और भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहूंगी और इस देश को आईपीएस ही क्यों, आईएएस आईएएस अभी आईपीएस का सपना है, अगर मैं वहां तक पहुंची तो आईएएस बनने का जरूर सोचूंगी। मेरा नाम वर्षा साहनी है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह का कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम जो था वो हमारे संविधान लागू होने के 76th ईयर कंप्लीट हो गए हैं, उसके उपरांत ये इवेंट रखा गया था। तो जो प्रोग्राम था इसमें आपको क्या बताया गया, आप लोगों को क्या कहा गया? यही कि हमारे देश का संविधान इस दिन लागू हुआ था, हमें हमेशा अपने देश के लिए ऐसे काम करना चाहिए कि हमारा देश आगे की ओर जाए, क्योंकि यही एक उम्र होती है जब हम लोग बढ़ने या बिगड़ने की सोचते हैं। अगर अभी से हम लोग अपने लक्ष्य को पाने की तैयारी में जुड़े रहेंगे तो हमारा देश भी आगे जाएगा। हम खुद पे ध्यान देंगे तो हम जरूर देश पे ध्यान दे पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप आपकी बार 8वीं की छात्रा हैं, क्या सपना लेकर के आप जो पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको क्या बनना है? मुझे सीए बनना है इन फ्यूचर। आज पूरे देश में और दुनिया में यहाँ भारतीय मूल के लोग हैं और आजादी के महापर्व को मनाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है ओम कृष्णा कॉन्वेंट विगत वर्ष के बाद इस वर्ष भी आजादी के इस महापर्व को जोशो खरोश के साथ मनाने का काम कर रहा हूँ। मैं
क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते ओम कृष्णा गवर्नमेंट को शुभकामनाएं देता तो इसी तरह से जनता का विश्वास जीत करके अपने बच्चों में संस्कार पैदा करके शिक्षा के महत्व को बता करके गांव के किसान और किसान की बेटी और बेटों को उच्च शिक्षा से भरपूर करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ओम कृष्णा गवर्नमेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आजादी के इस महापर्व पर हम देश के जाने अनजाने शहीदों के प्रति हम श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और अपने क्षेत्र के बेटे और बेटियों से अनुरोध करते हैं कि आइए, बाबा साहब ने जो हमें भारत के संविधान में अधिकार दिया है, उन अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अच्छी शिक्षा लेकर के ही अपने गांव और समाज का नाम ऊंचा कर सकते हैं।